शांति। 5-4-70 अव्यक्तवाणी। सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट अर्थात बिंदी बनो। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनना चाहते हो। क्या चाहते हो? संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट्स सुनी हैं। उन सभी पॉइंट का स्वरूप क्या है जो बनना है? जो बाबा इतनी क्लासेस करा रहे हैं, सार क्या है इसका? पूछा। सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट अर्थात बिंदी बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है, तो पॉइंट रूप बनना माना क्या मतलब हुआ? पॉइंट रूप बनना है? रूप बनना पॉइंट रूप बनना क्या मतलब? जी माना पॉइंट का भी रूप है। कैसा रूप है? किस रूप में टिकते हो? हाँ, छोटा सा, जैसे सुई की नोक होती है, छोटा सा सफेद पॉइंट भ्रुकुटी में स्थित हूँ, उस सार में टिक जाना। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है, जिसमें सभी समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? पॉइंट अति सूक्ष्म होता है, जिसमें सभी समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? अनेक जनों का रहस्य और सृष्टि की आदि मध्य अंत का रहस्य और ब्रह्मांड के पूरे रहस्य। बाबा कहते हैं ना, ये राज योग है। इसके राज को कोई जान सकता है? संपूर्ण राज को कितने जानेंगे? हैं जी? 4.5 लाख संपूर्ण राज को जानेंगे। 108 संपूर्ण राज को आर्य समाजी जानेंगे। हाँ, जो आर्य समाजी 108 में वो पूरे राज को जाने, इतनी बुद्धि है उनकी, इतनी पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाएंगे। अरे 108 में तो गधे भी बताते हैं, गधे हैं, और ढेर सारे जानवर जैसे बताते हैं। हाँ, ये पॉइंट में टिकते भी हैं, या धर्मराज के डंडे खा खा के टिकते हैं। ये पूरे राज को जान लेंगे, भगवान के भी पूरे राज को जान जाएंगे। हाँ, अच्छा, बचाई क्या डंडे खा के थे? हाँ, 8 जो पूरा नष्टो मुहा बनते हैं। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। हाँ, उनके द्वारा जैसे हमको जानकारी मिली, हम आत्मा ज्योति स्वरूप, फिर परमात्मा की जानकारी मिली, तो ये जाना 4.5 लाख में भी जाना और 9 लाख में भी जाना, तो थ्रू सूक्ष्मता भी तो चाहिए इतनी। तो इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का या नए नए बिजनेस करने का।
क्या करना है? हाँ? बुद्धि भटकानी है, उल्टे लटकना है, चमगादड़ बनना है, या सुलटे होना है। जो विस्तार में चली गई है बुद्धि, उसको अब सार में लाने का समय है, विस्तार में जाने का समय है। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। विस्तार को जितना भी है किसमें समा जाओ, किसमें समा दो पूरे विस्तार को? कौन से सार में? हाँ, पॉइंट, बिंदी। देह बची? अरे जिसका देह ही नहीं बची और क्या बचा? तो पूरे लफड़ेबाजी किसके लिए होती है? देह के लिए होती है। जिसके पास अपनी देह ही नहीं है तो उसके पास कुछ बचा? इसको कहेंगे 100% नष्टो मोहा, पूरा स्वाहा। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना, एक है समाना, दूसरा है समेटना। समाना क्या है, समेटना क्या है? समाना क्या होता है, समेटना क्या होता है? बिंदु रूप में समाना, समेटना विस्तार को समेटना। क्या है ये लफड़ा? आप कैसे समाएंगे? आप क्या समाएंगे, क्या समेटेंगे? बुद्धि जो विस्तार में जाती है उसको सार में लाएंगे। ये क्या किया आपने? समेट लिया। हाँ? और दूसरा समाना क्या होता है? समाने का बाबा खास यादगार कहाँ बताते हैं? जो उदाहरण देते हैं है? सागर का बताते हैं। सागर के पास जो कुछ भी आता है, कचरा वचड़ा सब फैला देता है, समा जाता है। हाँ? इतना ब्रॉड बुद्धि हो, कचरा फैलाने वाली बुद्धि ना हो, सब कुछ समा जाए। जिनके पास समाने की शक्ति है उन्हीं के पास फिर दूसरी शक्ति कौन सी बताई? समेटने की शक्ति है। बोरी बिस्तरा जो बहुत फैला लिया हमने, संबंधों का बोरी बिस्तरा जो ढेर का ढेर फैला हुआ है, और जो अपन ने जहाँ जहाँ बुद्धि को विस्तार में ले गए हैं उन सब में समेटना, तब जाके बिंदी की स्टेज की शुरुआत होती है। शुरुआत, शुरुआत किसको कहते हैं? हैं जी? शुरुआत। हाँ, 1 सेकंड जब याद आया अचानक उसी सेकंड स्टॉप। 2 सेकंड लगे तो फेल, 3-4 सेकंड लगे तो और बट्ठल, 10-15 सेकंड लगे तो महा बट्ठल। अपनी गिनती भी कर सकते हैं, देख सकते हैं बट्ठल हूँ, महा बट्ठल हूँ। तो सोच लेना कितना समाया हुआ है, कितना समेटा हुआ है, समझ में आ जाएगा। अभी जहाँ जा रहे हैं वो दुनिया कौन सी है? कौन सी है? नई दुनिया। उसको और क्या कहते हैं? सोने की दुनिया। सत्य कैसी होगी? पारदर्शी होगी। उसको बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा संगठन कैसा बन जाएगा? हाँ, ट्रांसपेरेंट, शीश महल। तो आप खुद भी अपने को कम से कम देख सकें। वर्तमान समय में कहाँ, अभी तो थोड़ा सा अच्छा पुरुषार्थ होता है तो नीचे कहीं एड़ी टिकती नहीं है, सीधा कहाँ जाते हैं? सीधा कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कितने में जाते हैं? थोड़ा सा 1-आध महीना बढ़िया पुरुषार्थ सीधा लाए तो हस्तदेव में ही है, नीचे आते ही नहीं है। हाँ? अभी क्या होने वाला है? उसमें थर्मामीटर आपके बुद्धि रूपी हाथ में होगा। तब जाके अहंकार खत्म हो पाएगा। अपने योग का भी अहंकार होता है।
ज्ञान का भी अहंकार होता है, धारणाओं का भी अहंकार होता है, सेवा का भी अहंकार होता है। जिस तरह का अहंकार चढ़ा हुआ है, जो थर्मामीटर आगे चल के दिया जाएगा ना, हाँ, वो पारा जो है बता देगा, हाँ, हकीकत का साक्षात्कार करवा देगा। इसलिए कहा एक दूसरे को कोई क्रॉस कर पाएगा? ऊपर का मन का, हाँ, ऊपर, और नीचे मन का, नीचे का मन का किसी भी बात में ऊपर के मन के को क्रॉस कर नहीं सकता। कितना उल्टा लटक जाए। अभी तो हठ योग की परिभाषा चल रही थी, हाँ, हठ से तो कोई अच्छे हठी होते हैं ना, हाँ, अच्छी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन सच दो बिठो नच, कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। लेकिन अभी जो समय आने वाला है, उसमें क्या होगा? सबको अपना साक्षात्कार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, या अंधे ही बने रहें? अरे जिस दुनिया में जा रहे हो वहां तो अपना साक्षात्कार हो या नहीं हो, नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उसको समाना भी आता है। जिनकी बुद्धि विस्तार में ही घूम रही है, अभी चारों तरफ से बिस्तर को समेटा नहीं है, वो समा भी नहीं सकते। बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। बीज कितना बड़ा होता है, उसमें पूरी क्वालिटी है पूरे झाड़ की। आम का बीज है तो पूरा आम का वृक्ष उसमें समाया हुआ है। बेर का है तो पूरा बेर का वृक्ष उसमें समाया हुआ है। बगदर का है तो पूरा। दुनिया में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कहते हैं परमात्मा क्या है? जानी जाननहार, पूरी सृष्टि के कण कण को जानता है। कहते नहीं कहते हैं? तो फिर कह देते हैं आत्मा सो। कितना ब्रॉड रूप हो जाता है उस आत्मा का जब वो 100% सार में टिक जाती है। 100% सार माना है जी? हाँ, बिंदी कितनी? हाँ, 24 घंटे में 1 सेकंड भी दूसरा संकल्प नहीं चलता। इसको करें 100%। असंभव है संभव है? हाँ, असंभव है संभव है? असंभव। तो फिर बाबा क्यों रेस करवा रहा है जबरदस्ती फोकट? अगर असंभव है तो भगवान रेस क्यों करवा रहा है भाई? जबरदस्ती माथा मार रहा। ये है राजयोग। ये है पूरे 100% सृष्टि के रहस्यों को जानना। कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, इसलिए सिद्धि स्वरूप बनना, पॉइंट में टिकना, उस सार रूप में लंबे समय तक टिकना। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो यह चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ? कितना सहज है। अभी कोई नया बिजनेस खोल लो, फटाक से विस्तार कर लो। नए संबंधी रिश्तेदार बना लो, फटाक से विस्तार कर लो। सहज है मुश्किल है? लेकिन समेटना, एडवांस पार्टी में बाबा ने मैक्सिमम पुरानी से पुरानी मुरलियां चलाई। चलाई नहीं चलाई? ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ऑडियो कैसेट चली थी उनको भी लिख के उनको भी चला दिया। अव्यक्तवाणी चली, अव्यक्तवाणी चली। अब कोई कोई चली, ऐसे जैसे वो मुरलियां चली सिस्टमेटिकली, ऐसे अव्यक्तवाणी चली। क्यों? क्यों? जी, हाँ, वहाँ तो इस कैटेगरी थे ही नहीं। अगर सुनाते सभी सब वहीं मर जाते, अपने बस का नहीं, छोड़ छूट जाते ज्ञान को।
वहाँ देवताएं हैं या असुर भरे? हाँ, असुर के असुर। वो महादेव को बिच्छू टिंडन भी होते हैं ना, बताया ना, बिच्छू टिंडन देवता ही कह रहे हैं, भूत प्रेत सब तो हैं उनके। इसलिए वहाँ इसका कोई सार ही ना निकलता। ये सार के लिए चाहिए पवित्रता की पावर, ब्रह्मचर्य की पावर चाहिए। उसके आधार से बीज रूप अवस्था की शुरुआत होती है, बिना ब्रह्मचर्य के हो नहीं सकता। इसलिए महादेव भी जानते थे अभी माथा मारने से कोई मतलब नहीं है। ये है जो नई दुनिया में पहले पहले जाते हैं उनके लिए धारणा है। उनके लिए दिव्यता चाहिए, दिव्य गुण चाहिए, आसुरी संस्कार उनके खत्म होने चाहिए, तब जाके बीज में वो टिकें। टिकते 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 लंबे समय तक टिकने का उनका अभ्यास हो जाए। ऐसा छोटा सा संगठन इस 500-700 संसार की जो 500-700 करोड़ आत्मा है, इनको नाच नचा सकता है। सोचो, ये है मुट्ठी भर आत्माएं। अगर थोड़ी सी मुट्ठी भर आत्माएं मन की एकाग्रता को प्राप्त कर लेंगी, ये 10 साल में बड़े से बड़ा कार्य हो जाएगा जो 80-90 साल में नहीं हुआ। एकाग्रता के सामने कुछ असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं। जो आत्माएं इस पॉइंट में टिके उन वो कहेंगे ये अब सार को सिद्ध करने चली हैं। ये संसार में बताने चाहिए कि भगवान आ चुका है। मुंह के बक्के ही लगाए भाषणबाजी की चारों तरफ, ब्रह्मा कुमारी ने और एडवांस पार्टी ने। भगवान का परिचय कहते हैं अंश मात्र आत्मा को दे पाए हैं। ढेर सारे गांव हैं पड़ोस में, जानते भी नहीं ब्रह्मा कुमारी का नाम, जानते हैं तो बहुत आत्मा को संदेश दिया 80 साल में। बहुत आत्मा को दिया संदेश, कुछ भी नहीं दिया। अब आई है वो सार की बारी। अब आई है वो आत्माएं जो पवित्र आत्माएं हैं, अब उनकी पढ़ाई शुरू हो रही है। कम समय में पूरे संसार में भगवान का संदेश पहुंचेगा। चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस वालों ने क्या किया, कितनी छोटी सी 32 GB 64 GB, कितना मैटर आ रहा है उसमें? कितनी छोटी सी है चिप, सोचो कितना उसमें विस्तार हो रहा है। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। वाह, क्या कहा, कहाँ से कॉपी करते हैं? तुम साइलेंस वालों से, या हम साइलेंस वाले साइंस से कॉपी करते हैं। उनको इतनी प्रेरणा कहाँ से हो रही है? हैं जी? हाँ, साइलेंस की पावरें जो आत्माएं टिक रही हैं तो इनके वाइब्रेशन से उनको प्रेरणा होती है। और डीप और डीप और गहराई में जाते जा रहे हैं, और गहराई में जाते जा रहे हैं। तो अभी साइंस सोचो ये 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये जो 8 आत्माएं हैं जब योग की पराकाष्ठा में चली जाएंगी तो साइंस कहाँ तक पहुँच जाएगी, आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंस को लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है, जहां के बाद पूरा डिस्ट्रक्शन, पूरा विनाश होना है। साइंस वाले विनाश कर सकते हैं? कर सकते हैं? है किसी में ताकत? अब वो ग्रुप तैयार हो गया, ये कहेंगे। वो 8 का ग्रुप तैयार हो गया जिनकी पहली ड्यूटी है कौन सी है? ये कचरे की सफाई करो, प्रवेश होके बटन दबाओ और कचरा स्वाहा। विनाश उनके लिए दूर है जो कल्पनाएं कर रही हैं विनाश की, क्या मालूम होगा नहीं होगा। संसार तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहेगा। विनाश के प्रति भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि कितने होंगे? 8। तो बाबा ने कहा
साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी आप ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। आज अव्यक्तवाणी में भी तो बताया आपको कितना टिकना है आपको। 5 ज़्यादा 10-15 तो नहीं बोला। और फिर 3 भी तो बोला लास्ट में। शुरुआत कहाँ से करें? 2-3 मिनट से शुरुआत करें, फिर आप फर्स्ट बिंदी का सेकंड बिंदी के आसपास, फिर 5, लास्ट बिंदी 10 कर दें बस। कितना छोटा सा पुरुषार्थ। छोटा सा क्यों बोला? छोटा सा क्यों बोला? भगवान का 100% इसमें तुम्हारा इंटरफेयर होगा। जितनी तुमने अभी तक प्योरिटी की पावर धारण कर चुके हो तुम अभी तक, अब भगवान का काम तुम्हारे लिए शुरू होगा। इसलिए छोटा सा बताया। हमारे लंबे समय की मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम को भी बनाने वाला वो। अब वो अपनी ड्यूटी के लिए भी उतरा नहीं उतरा, अभी है टंगा हुआ है ऊपर ही है। शिव बाबा ऊपर ही टंगा सीबीआई के डर से भगे भगे फिर रहे हैं। बच्चों के लिए उतर चुके हैं। तो जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। आप कैसे रिफाइन होंगे? जैसे से यहाँ रिफाइन होंगे, वैसे ही साइंस रिफाइन होगी। आप कैसे रिफाइन होंगे? हैं जी? हाँ, जैसे से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ये है रिफाइननेस। आपका एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है, ये जितना लंबा होता जाएगा, समझो आप रिफाइन हो रहे हैं, आप प्योर हो रहे हैं। इधर आप रिफाइन होते जाएंगे, बीच में टिकते जाएंगे, इधर उनको भी प्रेरणा मिलती जाएगी और इतनी ज़बरदस्त अति में चले जाएगी 10 साल में। मेरे को लगता है साइंटिस्ट भी हो सकता है कल्पना ना कर पाते हों कैसी उनको प्रेरणाएं मिलने वाली हैं, कैसी ज़बरदस्त साइंस सामने आने वाली है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह अब संभव होती जा रही हैं। किनको संभव लगती थी? किन की बात की? साइंटिस्ट को पहले असंभव लगती, जो इन्वेंशन करने जाते थे, तो क्या मालूम ये हो पाएगा, है तो हमारी कल्पना, लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्यों? उनको विचार देने वाले कौन थे? साइलेंस पावर वाले। तो विचार तो आ गया, बीज तो आ गया। अब ये बीज का सार सिद्ध हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये उनकी भी कल्पना थी। धीरे धीरे वो सब कल्पनाएं साकार होती जा रही हैं उनकी। और साइंस एक इतना बड़ा चमत्कार बन गया, उसको और भगवान का रूप भी कह दें। अज्ञानी लोग कहते हैं ना साइंटिस्ट क्या है, भगवान है नहीं है। यहाँ बैठे स्विच दबाया, अमेरिका में बात कर रहे, भगवान का रूप नहीं। अज्ञानियों के हिसाब से कहते हैं सबसे बड़े भगवान तो ये साइंटिस्ट हैं। तो वो भी जब शुरुआत करते हैं तो उनके लिए भी क्या होता है? असंभव। तो तुम भी जो शुरुआत करने जा रहे हो, तुम्हारे लिए क्या कहेंगे? असंभव। तो कैसे दुखी होकर बैठे हैं? असंभव। हाँ, जितना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है, उतना ही भगवान का सहयोग मिलेगा, ये ध्यान रखना। जो जितना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है, समझो भगवान का सहयोग लेगा। अगर स्वयं के प्रति ही निश्चय बुद्धि है, तो भगवान भी बोले अभी बहुत है मेरे पास बच्चे सहयोग के लिए। स्वयं के ऊपर निश्चय बहुत जरूरी है। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती हैं। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। अपनी चेकिंग हो बीच बीच में।
इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। हाँ, समझो अब आप संपूर्णता के समीप जा रहे हैं। यह ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। क्या कहा? हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। ये भाई कैसे उदास सा बैठा? ऐसे उदास से क्यों बैठा? किस बात की घबराहट हो गई? माता राम समर्पित ना हो जाए मंजू माता? ये तो वायु समर्पण का कोई बात भी नहीं है, कैसे घबरा गया आधार भाई? तो उदास क्यों बैठे? इतनी खुशी की बातें हो रही हैं, बीज रूप अवस्था की बात हो रही है। मंजू माता नहीं घबराई हो कहीं? ठीक ठाक है। तो बाबा कह रहे हैं इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या बनना है? विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। विशेष तो हो, लेकिन अब क्या बनना है? श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए ही भट्टी में क्या करेंगे? हाँ, श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करेंगे? बाबा ने किस लिए बुलाया है? हाँ? श्रेष्ठ बनाने की शुरुआत करने के लिए बुलाया है। यहाँ इनकी श्रेष्ठता की इनकी शुरुआत हो। इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी एक विशेषता है? अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नजदीक हैं। कितना सुंदर ठप्पा दिया। पुरुषार्थ में, मेहनत में कोई एक दो से पीछे नहीं है। सही है नहीं है? रेस करने में सब एक दो से आगे, एक दो के नजदीक हैं। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। जब भगवान इतनी मेहनत हमसे ले ही रहा है तो कुछ नया होना चाहिए। जो सबने किया वही हमने किया, कोई मतलब? अरे 70-80 साल हो गए ब्रह्मा कुमारियाँ संदेश देते हुए, पूरे विश्व में लगी हैं, ढिंडोरे पीट रहे हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात है? माना जो सब ने किया, अभी एडवांस पार्ट भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। जैसे बेसिक में सेवा शुरू है ना, अभी वीआईपी सेवा हुई थी। हुई थी पीछे वीआईपी सेवा। अभी अब सेवा की रूपरेखा वहाँ भी बदल जाएगी। जो सब ने किया वही हमने किया, क्या मतलब हुआ? तो क्या है मन में? कुछ नया करके दिखाएं। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। क्या कहा? होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना कौन सा रूप, असली रूप कौन सा है? हाँ, जो शास्त्र में हमारा रूप है। जो काल्पनिक, उनको लगते तो कल्पना है, ये कभी देवी देवता हुए ही नहीं, करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई यह सेना है। आप लोग तो बैकबोन हो। बैकबोन कौन है? और सेना कौन है? ये शक्ति सेना जो है, उनको बाबा ने आगे रखा, भाइयों को बैकबोन। तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं को क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारी हैं, सुशोभित हैं। तो अपने आप से पूछो, हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? अलंकार धारण किए हुए हैं? आपका चित्र दिखाते हैं अलंकार धारण किए हुए? हैं जी?
कौन सा चित्र दिखाते हैं? विष्णु, तुम विष्णु हो, वैष्णवी कहती फिर भी चलता। कौन सा चित्र है अलंकार धारण किए हुए? हाँ, दुर्गा को भी दिखाते हैं अनेक अलंकार धारण किए हुए। विष्णु को भी 4 अलंकार दिखाते हैं, लेकिन ज्यादा अलंकार किसको दिखाते हैं? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं? धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो। सर्व अलंकारों को जानते हो ना? तो अलंकारधारी भुजाएं हो। अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। जिनके पास अलंकार हैं, जो उनके चित्रों में दिखाया हुआ है, यही बाबा का शो करती हैं। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। कितने अलंकार धारण किए हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने अलंकार दिखाते हैं देवियों को? 8। 8 के 8 ही अलंकार धारण किए हैं असुरों के विनाश के लिए, या 1-2 अलंकार धारण किए बाकी छोड़ दिए। और फिर रफ्तार। इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता, दूसरा विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति सिखाना। एक सबसे पहला क्या? निर्भयता, और उसके बाद 1 सेकंड में पूरे विस्तार को समेट के बिंदी में टिक जाए। एकता और एक रस। आपस में एकता और एक रस। एक रस कौन सा? हाँ, मेरा तो बाप दूसरा न कोई। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं? संस्कार क्या है? अनेक। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, यह भी इस भट्टी में सिखाना है। भले ही हमारे अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन उन संस्कारों में एक जो बाप का दिया हुआ संस्कार है उसमें समाना। कम समय कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो। समय कम लें, ज्यादा बोल की भी जरूरत ना पड़े, सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सिखाना है। अभी क्या होने वाला है? बहुत समय लगेगा, या कम समय में काम जल्दी जल्दी होगा? ज्यादा समय लगेगा। कितने समय में ढेर सारा काम हो जाएगा? 10 साल। 10 साल कम होते हैं? 10 साल में पूरी एडवांस पार्टी बोल देगी। 10 साल कम की बात की या ज्यादा से ज्यादा की बात की? हाँ, 21 तक। अरे कितना बाकी है? बाकी कितना है? आधा बाकी। 25% ही तो बाकी है मेरे भाई। 75 तो हो गया, नहीं हो गया? 25 ही तो बचा, तो उसके लिए 10 साल लेंगे क्या? ये 2-3 साल भी नहीं बोलने चाहिए। 3 साल बोलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, 2, 2.5 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। जब इतने संगठित रूप में 20 रूप अवस्था में टिकने की मेहनत करेंगे तो कार्य होगा नहीं होगा। जब अव्यक्त स्थिति में टिकने से इतना बड़ा कार्य हो गया, सोचो। अभी तो अव्यक्त स्थिति की मेहनत की ना, 16-16, 18-18 घंटे, तो कितना बड़ा भविष्यवाणी जो भगवान की हुई थी वो सत्य हुई नहीं हुई? नहीं सत्य हुई, झूठी है। अब तो 25% बचा है, और हम संगठित रूप में 20 रूप अवस्थाएं टिकने की मेहनत करने वाले हैं। तो कम समय में काम होगा या ज्यादा समय लगेगा?
इसलिए वो अब इन खुली आंखों से बड़ी 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 सीन देखने को मिलने वाली है, खुली आंखों से, बंद आंखों के साक्षात्कार नहीं, क्या इन फटी हुई आंखों से, इन खुली आंखों से सुंदर सीन देखेंगे, जो ना ब्रह्मा कुमारी के लिए ना 60,000 भस्म होने वालों के लिए, इनके लिए तो कल्पना भी नहीं है। ऐसी सुंदर से सुंदर सीन देखने वाले हो। मेहनत भी तो की होगी, कुछ नहीं की, वैसे ही हाँ, नहीं की कोई मेहनत। तो बाबा कह रहे हैं कम समय कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सिखाना। सुनना और स्वरूप बन जाना, इधर सुनते जा रहे हैं उधर स्वरूप बनते जा रहे हैं, माना वही मेहनत की शुरुआत कर दी। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं। जो भी आप सभी को देखें तो आकारी और अलंकारी देखें। क्या देखें? आकारी ये फरिश्ते हैं, नस्तो मोह बनते जा रहे हैं। अब इन फर्श की दुनिया से इनका कोई रिश्ता नहीं, इनको कहेंगे फरिश्ता। वो नस्तो मोह का स्वरूप दिखे। इस भट्टी के बाद कोई कोई का नहीं दिखेगा, ऐसे के ऐसे लौट जाएंगे, नहीं दिखेगा, ऐसे की संभालती रहेंगी संदारे को। आकारी और अलंकारी। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? सेंस तो बहुत धारण कर ले। जितनी सेंस तुम्हारे पास है, जितना ज्ञान तुम्हारे पास है, एडवांस वाले तुम्हारा सामना कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा अगर ज्ञानी एडवांस वाला तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इतनी सेंस है तुम्हारे पास, इतना ज्ञान है। अब क्या करना है? ज्ञान का जो एसेंस है उसको बढ़ाना है। ज्ञान का सार क्या है? पॉइंट, बीज में टिकना, यह है पूरे ज्ञान का सार। सेंस को एसेंस में लगा देना है, तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। जो बाप दादा की उम्मीद है वो प्रत्यक्ष दिखाएंगे। एसेंस को जानते हो ना? जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही एसेंस है, वही सार है। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। कोई आवश्यकता शेष रहेगी? तुम्हारी सर्व आवश्यकताएं भगवान पूरी कर देगा। किनकी? हैं? इसलिए समझदारी से काम लो। अगर तुम कहीं आवश्यकताओं में चले गए तो खाली हाथ ही लौटना है। इधर भी टाइम तुमने वेस्ट कर लिया और मिलना नहीं है तुमको। क्या अगर तुमने कहीं टाइम वेस्ट किया कुछ प्राप्ति करने के लिए हद की, कहीं निभाने पाने के लिए फालतू टाइम वेस्ट किया, अब कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। जिसकी वजह से तुम टाइम वेस्ट करोगे वो तो तुमको मिलना ही नहीं है। और अगर सब कुछ समेट कर और क्या करें? सार में टिक जाओ, उसकी मेहनत करो। क्या मेहनत जब भी होती है बिल्कुल लोअर लेवल से होती है या ऊपर आसमान से ही होती है? हाँ, नीचे से ही होती है शुरुआत। इसलिए कहते हैं 10, 15, 20 सेकंड भी अगर तुम टिकते हो तो बहुत अच्छे हो।
धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ती है। कुछ सेकंड के लिए भी टिकते हो, लेकिन बार बार दिन में कई बार अभ्यास करो। वो सेकंड बहुत बहुत वैल्यू है जब तुम्हारा मन रुक जाता है। इसकी आवश्यकता है। लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। हाँ, बाबा ने कहा अगर वह आवश्यकताएं धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यकताएं धारण कर ले, जो बताई, आकारी और अलंकारी। क्या क्या? एक तो आकारी, मैं फरिश्ता, मेरे इस फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा अलंकार। कौन कौन से अलंकार? अरे एक आध तो बताओ। कोई भी अलंकार याद नहीं है? ठीक है। हाँ, तलवार ज्ञान की तलवार से क्या करें? ज्ञान की तलवार है। अगर याद का जोहर है तो कैसे काम करेगी? सबसे सुंदर तलवार किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की तलवार। ऐसी तलवार बने, एक धक से विनाश। जिसके ऊपर चला दी गर्दन अलग, धड़ अलग। ऐसा सुदर्शन चक्र। इतना स्पष्ट अपना साक्षात्कार हो जाए, अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। जिस असुर के ऊपर छोड़ा वो स्वीकार कर लेगा, मैं असुर था, हूँ और अब रहूंगा। अब मैं माता जी क्या कर सकता हूँ? गला काट दिया, तब सुधरेगा। वो है असुर, क्या कटा, निश्चिंत होकर काटो गले। जो इनका प्रैक्टिकल स्वरूप है संसार में, वही इनको बताओ। त्रिशूल, तीनों मूर्तियों का यथार्थ ज्ञान होगा तो तीनों मूर्तियों की पावर मिलेगी, नहीं मिलेगी? शक्तियों को नहीं मिलेगी। जिस असुर के ऊपर चला दिया विनाश। ये तुम्हारे ही अलंकार हैं। अभी प्रैक्टिकल होने वाला है या ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही होगा। यह है प्रैक्टिकल। इन अलंकारों को बुद्धि में धारण करना होना शिव की शक्ति कहलाना। सबके चेहरे प्रत्यक्ष कर दो ना संसार में, ब्राह्मणों के संसार में। हाँ, देवताओं को अलग मुखड़ा दिखाओ, असुरों को अलग मुखड़ा दिखाओ। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है जो शक्तियों के द्वारा होने वाला है। बाप करेगा? बाप करेगा? कौन करेगा? शक्तियों को आगे रखते हैं। बाप कभी भी इस फील्ड में कभी आगे नहीं होता। इसलिए चित्र में भी क्या दिखा है? मारो इन सबको। दिखा है? क्या कह रहे हैं? जिनको पिटाई करने के लिए इशारा दिए कौन है? हाँ, शक्ति सेना खड़ी है, मारो इन सबको। यही शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आ रहा है। तो बाबा ने कहा जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। कौन सा शब्द है? जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं। वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। लाइट माना ज्योति, दूसरा हल्कापन। तो हल्कापन और प्रकाशमय भी, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है?
लाइट हाउस बनना। लाइट हाउस बनेंगे तो क्या होगा? लाइट हाउस क्या करता है? दूर से ही, लाइट हाउस बहुत दूर से ही संदेश दे देता है, रास्ता दिखा देता है। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। हर एक टीचर को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। एवरेस्ट पे जा रहे हैं ना, आज मुरली में भी एवरेस्ट। ये देखो नेट पे कितने दिनों से नहीं डली थी आज। 1 तारीख की डल गई, 3 की डल गई, 2-3 आज ही सुनानी थी बाबा को। बाबा ने देखो बता दिया तुम्हारी चढ़ाई सबकी। कहाँ जाने की तैयारी है? एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी है। थोड़ा बहुत साथ चलेंगे हैं? नहीं जाएंगे? थोड़ा बहुत जाएंगे, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे। हैं? ये पसीने क्यों आ रहे इस भाई को बार बार? अच्छा। और कोई घबराहट तो नहीं है ना? एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ने की तैयारी है। क्या मतलब है? तुम्हारा गैप बढ़ता जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, समझो तुम ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जा रहे हो। भगवान ने अपनी गोद में संभाल के रखा हुआ है तुमको। इसलिए 1 मिनट में 20, 25, 30 सेकंड तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता है। और तुम्हारे लिए यह असंभव नहीं है। जिन्होंने इतनी कर्म योग की भी मेहनत की है, क्या नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी असंभव नहीं। जिन्होंने बहुत वफादारी से, ईमानदारी से यज्ञ को सहयोग किया है, भगवान उनको सहयोग नहीं देगा है? कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन धीरे धीरे नीचे से चलेंगे, जंप मार के जाएंगे ऊपर सीधा? नीचे से एकदम बहुत लेवल से। हवा नहीं है ये, लेकिन नीचे से। और वो भी भगवान मेहनत क्या देख रहा है? केवल मेहनत तुम्हारी देख रहा है बस। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है। दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी यह तिलक है। निशानी को देख नशा रहे। यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। ये जो अभी बिंदी में टका रहे हैं बाबा, अल्पकाल के लिए, सदा काल के लिए? सदा काल के लिए टिक जाएंगे। यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे यह तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है? तो पूछा बाबा ने, एक बार फिर पूछा, कहीं बाबा को डाउट है। समेटना और समाना आता है? समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। क्या कहा? समेटना और समाना क्या है? ये जादूगरी का काम है। जो जाने अनजाने में जो विस्तार हो गया, उसको समेट लेना, और उसके बाद समा लेना। अनेक जो बाबा तो नदियों का जो मिसाल देते हैं, या खासकर में जो संकल्पों का बहुत विस्तार हो जाता है, वहाँ भी योग की सिद्धि करने जा रहे हैं ना, है? पहले तो जो बिस्तरा पेटी है उसको क्या करें, उसके साथ साथ जो संकल्पों का अनेक विस्तार होता है उसको भी समेट लें। फिर बीज रूप अवस्था में टिकने में सहयोग तब होगा, तब टिक सकेंगे। अगर विस्तार को नहीं समाया
तो बुद्धि वहीं 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 उसी विस्तार में बुद्धि बार बार दौड़ती रहेगी। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते हैं, समाकर भी दिखाते हैं। इतनी बड़ी चीज छोटी में समाकर दिखाते हैं ना जादूगर लोग। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस यह करो। विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। विस्तार में जाते वहां ही पॉइंट ऑफ बिंदी में टिकने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है उस समय यह अभ्यास करो। जब बुद्धि में बैठे ना कई बार अचानक बहुत अचानक ढेर के ढेर फालतू के संकल्प चल रहे होते हैं, तुरंत बोलो स्टॉप, चेक करो कितने सेकंड लगे। 2-4 सेकंड में हो गया। ये चेकिंग भी कब करनी है? हाँ, जब विशेष रूप से विस्तार में जा रही हो। स्टॉप, कितने सेकंड में स्टॉप हुई चेक करो। धीरे धीरे जब स्टॉप बोलेंगे क्या होता जाएगा? कम समय में टिकने लगेगी और कम होता जाएगा। इसलिए अपनी चेकिंग करो। इतने विस्तार को समा सकते हो तब आप बाप के समान बनेंगे। क्या कहा? बाप समान बनने के लिए जितना भी विस्तार हो गया इस सबको किसमें समा जाना? पॉइंट में समा जाना। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतला स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। कौन कौन से? शीतला स्वरूप और ज्योति स्वरूप, या ये कहो ज्वाला स्वरूप और शीतला स्वरूप। दोनों ही स्वरूप चाहिए। इसलिए कहते हैं लव और ला का बैलेंस। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतला स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एक रस स्थिति रह सकती है। शीतला स्वरूप भी बना सकें और ज्योति स्वरूप भी बना सकें। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। यह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। क्या दे रहे हैं बाबा? पुष्प दे रहे हैं। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। क्या कहा? कौन सा पुरुषार्थ करना है? प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? न्यारे बनने का। जो जितना न्यारा होगा वो बाप का भी प्यारा और पूरे ब्राह्मण परिवार का भी प्यारा बन जाएगा। और जो यहाँ प्यारा बनने की कोशिश करता है वो बाप से भी दूर और परिवार से भी दूर। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों में जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। तो कौन सी मेहनत करनी है? कौन सी मेहनत करनी है? न्यारा बनने की। मेरा तो बाप दूसरा ना कोई, ये मेहनत करनी है। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। कितना सुंदर है। इधर हमने न्यारा बनना शुरू किया, उतना ही आपके प्यारे बनने लगे। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते तो उसका कारण यही होता है उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं,
देखो उल्टा सिखा रहे हैं बाबा। कल तक कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, स्नेह में बांध रहे थे, कितना सहनशीलता का बल इकट्ठा करने की बात की। आज क्या सिखा रहे हैं? उल्टा हो गया ना चक्र, या सुलटा है? उल्टा सुलटा है? उल्टा है? सुलटा है उल्टा है? सुलटा, एक्यूरेट, एकदम सुलटा। और यही परिभाषा है योगियों की। जो संसार में आगे चल जो प्यारे हो जाएंगे, पूरे संसार के प्यारे होने वाले हैं, जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी? संपूर्ण नष्टो मोहा, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये है पूरे संसार के प्यारे बनना। भगवान भी पूरे संसार का प्यारा क्यों है? नष्टो मोहा। तो यही परिभाषा हम बच्चों के लिए नंबरवार। हम भी जितना न्यारा बनते जाएंगे उतना समझो पहले ब्राह्मण परिवार के, आगे चल के पूरे संसार के प्यारे बनते जाएंगे। तो प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना। न्यारे बनने की गिफ्ट क्या मिलेगी? प्यारा बनना। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन। तो यह ग्रुप है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। कौन सा ग्रुप है? जग से न्यारे। कौन सा जग है? पहले ब्राह्मण परिवार। अभी तक न्यारे होके ही रहे या खूब चिपके चिपकाए? ग्रुप का फाउंडेशन ही कैसा सुंदर भगवान ने डाला। तो यह ग्रुप, तो यह पुष्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। तो इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? योगियों के पास हर्ष होता नहीं होता? बाबा ने कहा इस ग्रुप के पास हर्षपन भी है। अभी क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तब आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब हमारी बुद्धि सर्व आकर्षणों से पार, तो क्या बन जाएंगे? उतनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। और प्योरिटी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। अभी क्या बनेंगे वो? पहले आकारी फरिश्ता बनेंगे। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे हो जाते हैं। ऊपर गए तो गुरुत्वाकर्षण से परे हो गए। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हो जाएंगे। क्या तुम इस पुरानी दुनिया से कहाँ पहुंच जाएंगे? आकर्षण से परे हो जाएंगे। फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। ना चाहते हुए माना तुम अगर गुप्त रहने की कोशिश भी करो, मेरे को इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मेरे को बस इसी में मजा है। जो मैं बीज रूप अवस्था में टिकते हूँ इसी में आनंद है। लेकिन क्या होगा? ना चाहते हुए भी तुम्हारी खींच, तुम्हारी आकर्षण, तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारे दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां खींचेगा नहीं खींचेगा? नहीं खींचेगा। ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी
सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह, उतना बाप का स्नेह मिलता है। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है, ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। स्वयमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वयमान। जितना मान शान से परे जाएंगे उतना ही स्वयमान में टिकते जाएंगे, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वयमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है। निर्माण भी करना है और समान भी बनना है। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं, निर्माण करने में भी बाप का सहयोगी, कमी नहीं। तो समानता में भी कमी नहीं। हाँ, जितना सहयोगी उतने ही समान। अपनी स्वयमान की परख समानता से देखनी है। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? किसी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? दर्पण में। दर्पण में। तो आपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। क्या कहा? क्या मतलब हुआ? हैं जी? साफ सुथरा। और आपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। हैं? बोलो। पारदर्शी। और आपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। हैं? जितना अर्पण में उतनी दर्पण। और अंदर बाहर एक। और दर्पण की क्या विशेषता बताई? सामने जाता है तो जब जो सामने जाता है उसको चेहरा दिखता नहीं दिखता है? तुम ऐसा दर्पण बन जाओ, तुम्हारे सामने आए तो उसको भी साक्षात्कार हो जाए। क्या ऐसा होगा नहीं होगा? या वाचा से ही टारगेट देते रहेंगे, लक्ष्य देते रहेंगे? ऐसे दर्पण बन जाए कि सामने आते से उसको स्पष्ट अपना चेहरा साक्षात्कार होगा नहीं होगा? सामने आते से नहीं होगा। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। लो, संपूर्ण अर्पण किसको कहेंगे? सबसे बड़ा समर्पण है बुद्धि का समर्पण, मैंपन का समर्पण। मैंपन माना देह अहंकार। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य यथा शक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथा शक्ति होगा। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण, ये है संपूर्ण समर्पण। स्वयं के मैंपन के भान से भी स्वाहा। आपने को क्या समझाना है, समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो बाप दादा का साक्षात्कार कराए। सिर्फ वाणी से नहीं, अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी हैं। यह है विशेष ग्रुप।
इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन, समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह, अल्लाह माना हाँ ऊंच से ऊंच, समान अल्लाह बनना है, ऐसा करके दिखाना। जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। जैसे मस्तिष्क में ये तिलक चमकता है, ऐसे ब्राह्मणों की सृष्टि में स्वयं को। आज ज्यादा बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, मजा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? ज्यादा बड़ी फिर ऊपर से जाती है ना, अब सुनना तो पड़ेगा भाग भी नहीं सकते हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं अरे अपना भविष्य है, खुशी होनी चाहिए। हाँ, और साथी कौन है, ये नशा होना चाहिए सबसे पहले। करवाने वाला कौन, हमारे बस का है? हाँ, ये लाखों ब्राह्मण फेलियर सिद्ध हो गए। तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो करवाने वाला कौन? नशा होना चाहिए। तो इसलिए अभी अव्यक्त वाणी ही चलेंगी कंटिन्यू। कब तक है, कब तक? हाँ फिलहाल, बाकी तो 28 तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अव्यक्त वाणियों का। 10 साल में जो 40 साल, मैं 40 नहीं बल्कि बोलो 45 साल के आसपास, 50 के आसपास ही मानो, 50 साल के आसपास जो अव्यक्त वाणी चली हैं, ये 10 साल में पूरी कोर्स कंप्लीट, और देवताएं तैयार। अरे अव्यक्त वाणियों से बनेंगे देवता, नहीं बनेंगे? नहीं, और 10 साल में देवताएं तैयार होंगे, नहीं होंगे 108 हैं? तो 10 साल में पूरा कोर्स अव्यक्त, वैसे अभी बाबा ने साकार मुरली का कोर्स समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद फिर अभी अव्यक्त वाणी का टोटली A to Z, एक भी अव्यक्त वाणी मिस ना हुए बिगर 28 तक पूरा कोर्स कंप्लीट, पढ़ाई समाप्त। तो ऐसे करके दिखाना, जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना, ऐसा लक्ष्य रखना। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सर्विस में विशेष सहयोगी हैं, इसलिए बाबा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? हैं जी, कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। इसको नहीं बाबा भूलेगा, ध्यान रखना क्योंकि बाबा जानता है इसके बिना कुछ काम होना ही नहीं। इसको हमको भी कभी नहीं भूलना। सहन शक्ति सबसे पहले, बिना सहन शक्ति के ये संगठन का निर्माण इतना सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए ये तो परमानेंट है। ये तो सहन शक्ति, जिनमें सहन शक्ति कम उनमें संपूर्णता भी कम। क्या कहा? जिसमें सहन शक्ति कम उसमें संपूर्णता उतनी ही कम है। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना। तृप्त आत्मा जो होती है उसका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है वह दूसरों को संतुष्ट रखता है। उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति रूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति रूप में क्या है?
संहार करने की शक्ति। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। बच्चे बड़े से बड़े जादूगर हैं। अरे बाप बड़ा से बड़ा जादूगर है बच्चे? बाप बाबा ने बोला बच्चे बड़े से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर किस लिए हैं? इसलिए हैं जो बाप को जो बनाना चाहते वह बना सकते हैं। कितने बड़े जादूगर हैं? बाप को जो बनाना चाहते क्या करते हैं बच्चे? वैसा बना लेते हैं, बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते हैं, लेकिन भगवान को जो चाहो सो बना सकते वह कौन? बच्चे। अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते यह जादूगरी कहें। क्या कहा? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। अरे जादूगर कैसे जादूगर है? मतलब ही नहीं जानते हैं? बोलो। क्या मतलब हुआ? व्यक्त में खींच लेते। बाप व्यक्त है अव्यक्त है? अव्यक्त। और तुम कहाँ खींचते हो? खुद तो अव्यक्त नहीं होते हैं? उल्टे काम करते। होना चाहिए खुद को अव्यक्त, और खुद अव्यक्त नहीं होते क्या करते हो? बाप को खींच लेते हो व्यक्त में। इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके बाप कहाँ पहुंचा? जिंदा देगा अभी थोड़ा चैन के दिन आए थे बाप के। तुम क्या करते हो? कहाँ खींच लेते हो? वाह भैया जादूगर। भगवान को जो चाहे सो बना सकते वह कौन? बच्चे। अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते यह जादूगरी कहे ना। अव्यक्त होने के दिन नजदीक हैं, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। अभी तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम्हारे दिन कौन से? व्यक्त में रहने के या अव्यक्त में जाने के? हाँ, अव्यक्त में जाने के दिन नजदीक हैं, इसलिए क्या लिफ्ट मिली? अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकता है। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? प्रश्न पूछा। क्या करती हो? समय का इंतजार करते हो या समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है? जी वाह भैया, कैसे? रोक दिया ना इस पार ना उस पार। कहाँ खड़े रहो? संगम पे खड़े रहो। समय इंतजार कर रहा है या तुम इंतजार कर रही हो? कहाँ रोक दिया समय को? संगम पे खड़े रहना है। तो बाबा कह रहे हैं समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? समय के लिए अपने को इंतजार नहीं कराना है। क्या कहा? रुका ही रहेगा समय। बाबा ने रोक दिया, कुछ लिमिट के लिए रोका हो या सदा 37 तक रोका रहे? हैं? जब तक मैं जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक समय रुका ही रहेगा। कोई ऐसे अलवेली आत्मा हो उसके लिए समय रुका रहेगा? या किन्हीं विशेष आत्माओं के लिए रुका हुआ है? तो समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है
अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कोई भी समय आ जाए, एवर रेडी। इंतजार को खत्म करके इंतजाम रखना। अब हम इंतजार नहीं कर रहे, हम एवर रेडी हैं। अब अपना इंतजाम पूरा होता है, फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिन्होंने इंतजाम कर लिया, स्वयं स्थिति में टिक गए, उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी। सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है, इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। क्या कहा? बाबा का इस ग्रुप से विशेष स्नेह है, इसलिए कैसी बातें चल रही हैं? विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं, वह कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। वृक्ष में जो नए नए कोपलें आती हैं, सुंदर दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? और जो पुराने हो जाते हैं, तो यह भी पीछे आए हैं, लेकिन प्यारे बहुत हैं। वाह, क्या कहा बाबा ने? आए हैं पीछे, लेकिन बाबा को बहुत प्यारे लग रहे हैं। पीछे वाले नर्म बहुत हैं। क्या कहा? पीछे वाले नए नए हैं ना, नरम बहुत हैं। यहाँ नरम में क्या है? यहाँ नरम में क्या है? स्वभाव नर्म। माया जब चाहे खा जाए, है? यहाँ नरम में क्या है? जितना नर्म उतना गर्म। जैसे होता है ना शीतला और ज्वाला, ऐसे जितना नर्म उतना ही असुरों का संहार करने के लिए गर्म। जितना नर्म उतना गर्म। अगर सिर्फ नर्म होंगे तो कोई छीन भी लेगा। अगर नर्म स्वभाव होगा तो माया छोड़ेगी, खा जाएगी। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। यह सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाला है। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाएं, तब कहेंगे बड़े तो बड़े, छोटे समान अल्लाह। हाँ? ये दीदी दादियां, इनको कहें बड़े थे बड़े और छोटे समान अल्लाह। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम भी पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यकता हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है, उसको बुद्धू भी कहेंगे। भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति रूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी के रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं, तो उसमें क्या देखा? जितना ज्वाला उतनी ही शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। कौन सा है? अंतिम स्वरूप कौन सा है? बस शीतलता, शीतलता। हाँ, ज्वाला स्वरूप और शीतल स्वरूप। देवताओं के लिए कौन सा स्वरूप होगा? शीतल। और असुरों के लिए
नीचे वाला स्वरूप, उसको कहा महाकाली स्वरूप भी बताया। असुरों के लिए नम्रता नहीं चाहिए, उनके लिए धट से विनाश करने के लिए महाकाली स्वरूप भी धारण करते हैं। तो सूरत में शीतलता की है, यह है अंतिम स्वरूप। चलो।